नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी पेड एग्ज़ाम के बारे में, जो आपका एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर को है। इसमें ग्राफ और तालिका से संबंधित 20 क्वेश्चन आते हैं और आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप के ग्राफ लगे हुए हैं। इसका मतलब कि इस वीडियो के अंदर आप लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सीखने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं आने वाले और सारे क्वेश्चन सिंपल नहीं आने वाले, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल जो है वो ठीक ठाक रहेगा, ये तो बात क्लियर है। तो हम लोगों को सिंपल से हार्ड की तरफ चलना है, सारे क्लियर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपके सामने जो सवाल लिखे हुए हैं, देखिएगा आपके सामने सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है। आप समझ रहे हो बिल्कुल सिंपल सवाल है। नहीं, सवाल स्टार्टिंग में तो आपको सिंपल मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे सवाल बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका लेवल भी बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है दिया गया है कि विभिन्न मदों के व्ययों का प्रतिशत विवरण। अगर सबसे पहले हम लोग बात करें, देखिए आपको ये सर्कल दिया गया है, लिखा हुआ है जिसमें अन्य 17%, बचत 18%, शिक्षा 15%, भोजन 20%, किराया 15%, कपड़े 5%, परिवहन 10%। इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा सर्कल आपका है ये टोटल है 100% का, ठीक है। परसेंट में देखें तो ये कितने का है, तो आपका ये हो जाएगा 100% का। आपको यहाँ पर दिया गया है कि व्यक्ति की कुल आय 16,000, कितनी दी गई है, 16,000। व्यक्ति की मासिक बचत क्या होगी, बचत आपसे यहाँ पर पूछी गई है। क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पर बचत पूछी गई है। अब आप लोग बचत कैसे निकालेंगे, हम लोग सर्कल में देखेंगे। देखो मैं दिया गया बचत कितनी 18% है, ये तो है 18%। टोटल कितना है 16,000, टोटल कितना है आप देखेंगे, टोटल है आपका 16,000। इसका कितना निकाला है 18% का है बचत, तो उसका 18% निकालेंगे, 18/100। आपका ये 0 से 0 कैंसिल, इस वाले 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई को 0 का 0 आ जाएगा। 16 8 128 का 8 हाथ से लेके 12, 16 1 16, 17 18 10 28, मतलब 2880। कितना आ जाएगा आपका 2880, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी आपका है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि व्यक्ति द्वारा कपड़ों पर किया गया व्यय परिवहन पर किए गए व्यय से कितना कम है। देखो क्या कह रहा है कि कपड़ों पर किया गया व्यय, आप देखो कपड़ों पे कितना व्यय किया गया है, ये 5%। कपड़ों पर व्यय किया गया है 5%, क्लियर। फिर आगे है परिवहन पर किए गए व्यय, परिवहन पर कितना किया गया, परिवहन पर किया गया 10% व्यय, परिवहन पर है 10%। अब आपसे पूछा गया है कि व्यक्ति द्वारा कपड़ों पर किया गया व्यय परिवहन पर किए गए व्यय से कितना कम है, ये इससे कितना कम है। आप देखो ये 5 ये 10 है, तो कितना कम है, ये 5% कम है, 5% कम है। तो हमें 5% की वैल्यू पूछी गई है। देखो ये टोटल दिया गया है, ये में दी गई है 100% की वैल्यू, किसकी, ये हमें यहाँ पर 100% की वैल्यू दी गई है 16,000, यही तो दी गई है। अब देखो आप लोग 0 0 से आपका ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 1% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 160। पूछी कितनी गई है 5% की, तो 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 16 पंचे 80, मतलब आपका 800 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा 800, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना 800 रुपये, क्लियर बात। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति द्वारा किराए व शिक्षा पर किए गए खर्च किए गए सम्मिलित व्यय किस पर, किराए और शिक्षा पर, ठीक है, तथा परिवहन व भोजन पर, ये दो परिवहन व भोजन पर सब किए गए सम्मिलित व्यय में अनुपात क्या है। पहले तो किराए और शिक्षा पर, देखो किराया कितना है 15%, शिक्षा कितना है, शिक्षा 15%। तो किराए और शिक्षा को जब जोड़ेंगे तो 15% प्लस 15% हो जाएगा, ठीक है। अनुपात पूछा गया आपसे किससे किससे, परिवहन भोजन, परिवहन देखेंगे 10%, भोजन देखेंगे 20%, तो देखेंगे 10 प्लस 20, जोड़ लीजिएगा इनको, 15 और 15 कितना जाएगा 30, और 10 20 कितना जाएगा 30, तो 30 रेशियो 30, तो 30 30 कटेगा तब कितना जाएगा 1:1, कितना आ जाएगा 1:1। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग परसेंटेज अगर दिया गया होता है तो उसके सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखिएगा आपके सामने आ गया अलग टाइप का सवाल। अभी तो परसेंटेज दिया गया था, अब डिग्री दी गई है यहाँ पर। देखो परसेंटेज में देखा था हम लोगों ने तो पूरा सर्कल था 100% का, और अगर डिग्री की बात की जाए तो डिग्री में पूरा सर्कल होता है 360 का। जोड़ लीजिएगा आप 120, 60, 30, 60, 90 जोड़ेंगे तो आपका 360 डिग्री आ जाएगा। कितना होता है टोटल? ये आपका टोटल होता है 360 डिग्री का। क्लियर? परसेंटेज में 100% का। लिखा हुआ है खेल कूद एवं कला, खेल कूद एवं कला और शिल्प एक में ही इतना के खर्च का अनुपात क्या है? खेल कूद का, कला और शिल्प का। खेल कूद का देखेंगे, खेल कूद का कितना दिया गया है? खेल कूद का आपको दिया गया है 120 डिग्री। उसके बाद में कला और शिल्प देखेंगे कितना दिया गया है आपको? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लिख देंगे। इसका हमसे अनुपात पूछा गया, अनुपात निकालेंगे हम लोग। देखो काटो इसको, 3 चक्कू 12, 3 तिया 9, तो कितना जाएगा? 4:3। कितना अनुपात आ जाएगा? 4:3। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना काम था। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि कुल खर्च का कितना परसेंट पुस्तकालय पर खर्च किया गया है? कुल खर्च का कितना परसेंट पुस्तकालय पर खर्च किया गया है? आप देखेंगे पुस्तकालय पे कितना खर्च किया गया है? 60 डिग्री। तो लिख देंगे पुस्तकालय पर है 60 डिग्री, बटे में लिखते हैं टोटल। टोटल कितना खर्च किया गया? टोटल देखेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 360 डिग्री। जोड़ लेंगे आप, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देते हैं तो आपका यहाँ से परसेंटेज निकल आएगा। ये 6 से 6 बार कटेगा तो आपका जाएगा 100/6%। 100/6%। इसका डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16.6%। कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 16.6%। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, अब देखिए ये अलग टाइप का सवाल आ गया है। कैसा है? अलग है। लिखा हुआ है कि विगत वर्षों में अलग अलग 3 प्रकार की मोबाइल सेवा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या ये हजारों में दी गई है। किसमें दी गई है? ये संख्या हमें हजारों में दी गई है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है NML। देखिए N जो लिखा हुआ है ये इस कलर में लिखा हुआ है, जिसका मतलब जो आपका जो ऊपर लिखा हुआ है ये सब N है, ठीक है। और M जो लाइनिंग में है तो M बीच में है, और N आपका L ब्लैक है तो आपका ये सब ब्लैक लिखा हुआ है। क्लियर? अगर आपको ऐसा लगा कि फ़ोन में आपको अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप उसको 360 में चलाइएगा, ठीक है। 360 या 720 में देखिएगा ताकि आपको ये ग्राफ सही समझ में आए, अच्छा सा दिखाई दे, ठीक है। आगे देखो, सभी वर्षों के लिए मिलकर मोबाइल सेवा M का उपयोग करने वाले लोगों की औसत संख्या क्या है? M का उपयोग करने वाले लोगों की औसत संख्या निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखो समझना बात आप लोग, ठीक है। M के निकालने के बाद तो M ये देखो लाइनिंग वाला, देखो तो ये लाइनिंग वाला यहाँ पे देखो कितना है गैप, ये है सिर्फ 10, 5, ये पहले में 5 तो पहले 5 हो जाएगा। अगला देखेंगे तो इसमें कितना जाएगा? 5, 5, 10, ये हो जाएगा आपका 10। अगला देखेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, इसमें हो जाएगा आपका 25। अगला देखेंगे आपका 5, 10, 15, 20 हो जाएगा इसमें। इसके अगला देखेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25 हो जाएगा आपका इसमें। समझ में आ रहा कहाँ से लिया गया? ये देखो यहाँ से 5, ये फिर 10, 15, इसमें 15 जाएगा। और औसत के लिए क्या करते हैं? सभी पदों की संख्या से भाग करते हैं। तो कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 से भाग कर देंगे। इसको जोड़ लेंगे तो देखो 15, 5, 20, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये हो जाएगा आपका 100/6। कितना हो जाएगा आपका? 100/6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें संख्या किस में दी गई है? लिखा हजारों में, तो हजारों में मतलब 1000 से गुणा कर देंगे इसमें हम, तो आपका देखिए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 5 जीरो है बटे 6 से भाग करेंगे, 6 से भाग कर दीजिएगा इसका। देखिए 6 1 6 बचा 4, 40 हो गया, 6 36, फिर जाएगा 6 5 6। तो इस प्रकार 1 6 6 6 करके आएगा। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आएगा, डिवाइड के आप देखेंगे तो इतनी प्रकार से आएगा, और डिवाइड आप स्वयं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो अगला सवाल लिखा हुआ है, वर्ष 2007 में सभी 3 मोबाइल सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या वर्ष 2008 में सभी 3 मोबाइल सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या का कितना परसेंट है? अब देखो 2007 में सभी 3 मोबाइल सेवाओं का उपयोग करने वाले, 2007 में देखो इस 2007 का दिया गया है, और सभी 3 मोबाइल सेवा यहाँ तक है, कहाँ तक है? यह है 55 तक, तो 55 हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे 2008 में देखेंगे तो ये कितना है? ये 60 है, तो ये 60 है, तो 55/60 गुणा 100। तो यहाँ से आप परसेंटेज में निकाल सकते हैं, बस ये परसेंटेज में आ जाएगा। देखो 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा,
ये आपका आ जाएगा 550 बटे 6। फिर उसको सॉल्व कर लो। 6 नेम 54, 1 बचा 10 हो गया, 6 एकन 6, 4 बचा 40 हो गया, 6 एकन 36, तो कितना जाएगा 91.6। देखो कौन सा ऑप्शन है, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग क्या कह रहा था कि 2007 में सभी 3 मोबाइल सेवाओं का उपयोग करने वाले। आप देखेंगे 2007 की लाइन ये वाली है, ये तो यहाँ तक हो जाएगा ऊपर तक। यहाँ तक देखो कितना है, ये 55 हो जाएगा, और ये पूरी लाइन तक ये 60 हो जाएगा। बस इसका हमें परसेंटेज निकालना है कि 55 जो है 60 का कितना परसेंट है, तो 91.67% हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 2006 में मोबाइल सेवा N का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या उस वर्ष सभी 3 मोबाइल सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। 2006 की बात कर रहा है इसमें, और देखेंगे N का उपयोग करने वाले। N देखो कौन सा है, N है बिल्कुल ऊपर वाला, ये है N, ये तो है, ये तो इतना N है। अब देखो कितना ये है, तो ये 5 ये 10 है, मतलब ये 50, ये है यहाँ से 45 से 55 तक, ये तो है। N की बात अगर करें तो कहाँ से कहाँ तक, देखो हमने रेड कर रहा हूँ, ये तो है, तो यहाँ से 45 हो जाएगा, 40 के बाद यहाँ 55 हो जाएगा। इसका मतलब ये 10 है। N का वैल्यू आपका कितना है, N का वैल्यू आपका 10 है। टोटल वैल्यू आपका कितना है, टोटल वैल्यू आपका यहाँ तक देखो ये कितना है, 55 तक है। अब देखो आपसे पूछा क्या गया है, 2006 में मोबाइल सेवा N का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या उस वर्ष सभी 3 मोबाइल सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो 10 जो है वो 55 का कितना परसेंट है, तो गुणा 100 कर लेंगे तो आपका यहाँ से परसेंटेज में आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 11 55, तो 200 बटे 11। ठीक है, 11 से काटो इसको, देखो 11 से काटेंगे जब हम लोग, तो 11 दूनी 22 नहीं, 11 1 बजाएगा, 11 1 11, कितना बचा 9, 90 11 88, कितना आ जाएगा आपका 18 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर लगभग पूछा गया, देखो यहाँ पर लगभग, तो लगभग आपका आ जाएगा 18%। कितना आ जाएगा आपका, लगभग आपका 18% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है वर्ष 2005 में मोबाइल सेवा L का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या का वर्ष 2004 में उसी सेवा का उपयोग करने वाले लोगों से क्रमशः अनुपात क्या है। देखो 2005 में मोबाइल सेवा L का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या, 2005 मोबाइल सेवा L देखो ये वाला है ब्लैक वाला, इसका उपयोग करने वाले L देखो कहाँ तक है, यहाँ तक है 5 10 15, तो हो जाएगा आपका 15 रेशियो। फिर आगे देखो 2004 में उसी सेवा का उपयोग, मतलब 2004 में भी ब्लैक मतलब L वाला, तो देखो ये कहाँ तक है, ये 5 5 10 तक यहाँ तक है, रेशियो 10। इसी का अनुपात पूछा गया है। देखो भाषा ज़रा बड़ी लिख दी है लेकिन पूछी बहुत सिंपल चीज़ है। तो 5 3 15, 5 दूनी 10, तो आ जाएगा आपका 3:2। क्या आ जाएगा, 3:2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हों तो फटाफट से चैनल को आप लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। वर्ष 2008 और 2009 में मोबाइल सेवा M का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है। वर्ष 2008 और 2009 में मोबाइल सेवा M का उपयोग करने वाले, 2008 9 देखना, 8 देखो और 9 देखो, M देखो, M कौन सा, ए वाला है M, यही तो है लाइनिंग वाला। हमें इसका क्या करना है, योग निकालना है, इसका देखना है और साथ में इसका भी देखना है, इसका योग निकालना है। देखो निकालो योग, देखो ये 5 1 5 10 5 15 5 20 5 25, 2008 का 25 आ गया। इसका देखोगे 5 10 15, इसका आ गया 25 15 हो जाएगा आपका 40। और ये संख्या आपको दी गई हज़ारों में। हज़ारों में का मतलब है कि 40 में 1000 का मल्टीप्लाई करना है। जब आप 40 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक भी विकल्प नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि आपका इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है। देखो अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग में चलेंगे अब, ठीक है। क्वेश्चन है कि वर्ष 2010 में शहर पी से मेले में भाग लेने वाले लोगों की संख्या सभी वर्षों में मिलकर उस शहर से मेले में भाग लेने वाले लोगों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। अब देखो पहले तुम्हें ये देखना है कि वर्ष 2010 में शहर पी से मेले में भाग लेने वाले लोगों की संख्या। तो 2010 में देखेंगे शहर, ये पी शहर दिया गया, पी क्यू आदि सब शहर है, वर्ष दिया गया।
में संख्या लोगों कितनी थी 6.2%, ये तो थी 6.2। ये हमें सैकड़ों में दी गई है, सैकड़ों मतलब 100 से गुणा करना है, तो संख्या कितनी थी 6.2 और सैकड़ों मतलब 100 से गुणा करना है तो गुणा 100 से कर लेंगे, तो ये पॉइंट हटेगा तो 10 नीचे आ जाएगा, 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 620 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वर्ष 2010 में शहर पी से मेले में भाग लेने वाले लोगों की संख्या। अब आगे देखो, आगे लिखा हुआ है कि सभी वर्षों में मिलकर उस शहर से मेले में भाग लेने वाले लोगों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। सभी वर्ष, ये सभी वर्ष दिए गए, तो सभी वर्षों को मिलाकर उस शहर से भाग लेने वाले, मतलब इन सभी का ऐड करना है। 2 3 3 6 4 10 18 2 20 का 0 हाथ से लगा 2 2 4 6 5 9 और 6 15 4 19 20 24 36 30.0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30.0, यही तो आ रहा है ना। फिर देखो एक बार, देखो 2 3 3 6 4 10 18 2 20 का 0 हाथ लगा 2 2 4 6 5 11, देखो 4 5 9 6 15 4 19 20 24 36, ये हाथ से लगा 2 32 आ जाएगा, 32.0 जोड़ने का जाएगा। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे समझेंगे तो सिर्फ समझना में है, ये है 32.0 टोटल वाली बात है यहाँ पर। तो 32.0 मतलब खाली 32.0 मतलब पॉइंट के बाद 0 का कोई औचित्य नहीं होता है, जानते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पे संख्या सैकड़ों में दी गई है तो सैकड़ों का मतलब डबल 0 को बढ़ा लेंगे आप लोग, तो हो जाएगी टोटल 3200। अब बात समझो कि ये सभी वर्षों में पी शहर के लोग कितने थे, ये थे लोग 3200। कितने लोग थे 3200। 2010 में कितने हैं 620 हैं, तो 620 जो है 3200 का कितना परसेंट है ये निकालना है। हम लिखेंगे यहाँ पर कि 620 बटे 3200, ठीक है, गुणा 100, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये परसेंटेज में आपका आ जाएगा। देखो 0 0 से आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 32 से आप लोग 62 में भाग करेंगे, देखो भाग कर लो आप लोग खुद हिसाब लगाओगे। अगर यहाँ पर 30 होता या 31 होता तो ये 20वां चला जाता। अगर यहाँ पर 31 होता, अगर यहाँ पर ये 31 होता तो ये कितनी बार जाता है 20वां, लेकिन 31 नहीं 32 है तो ये 20वां तो नहीं जाएगा, तो लेकिन अप्रॉक्सीमेट कितनी बार जाएगा 19 पॉइंट समथिंग, मतलब 19% यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। लगभग पूछा गया तो लगभग 19% आ जाएगा। आप सोचे 20% क्यों नहीं आया, समझदार है ना आप लोग। अगर 31 होता भाग में तो टोटल 20 आ जाता, कंप्लीट 20। आपको 20 कोई ऑप्शन भी नहीं दिया गया, 24 आ नहीं सकता ऑप्शन देखेंगे, 27 आ नहीं सकता, 12 बहुत कम हो जाता है, तो आपका 19 ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो वर्ष 2006 एवं 2007 में शहर एस से मेले में भाग ले रहे कुल लोगों की संख्या का इन्हीं वर्षों में शहर आर से मेले में भाग ले रहे लोगों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है। अब देखो पहले 2006-2007 की बात कर रहा है, शहर 2006 की बात कर रहा है, ये 2007 की बात कर रहा है। शहर एस से मेले में भाग ले रहे लोग, शहर यस में चले जाओ, देखो एस कहाँ गया, ये है एस, ये एस वाला है, ठीक है। तो एस में कितने लोग हो जाएंगे 5.7 और 5.3, ये हो जाएगा आपका 11.0, ठीक है, इतना हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर, एक बात और है, यहाँ पर ये संख्या हमें सैकड़ों में दी गई है, तो 11.0 मतलब पॉइंट के बाद किसी चीज़ का औचित्य होता नहीं है जीरो का, पॉइंट के बाद, तो ये मतलब 11 ही है, ये 11.0 है, 11 बात वही है। लेकिन सैकड़ों में क्या करें 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1100। कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 1100 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ये एस वाला आ जाएगा आपका 1100। क्लियर। अब हम बात करेंगे किसके लिए, आर के लिए। आर देखो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है एक, ये 6-7 का है, जिसको जोड़ लेंगे, आर के लिए जोड़ लेंगे जब हम लोग, तो आपका 6.2 6.5 5 2 7 6 6 12 12.7 हो जाएगा। गुणा करेंगे 100 से, पता है आपको क्योंकि सैकड़ों में दी गई है, तो पॉइंट हटेगा 10 नीचे जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1270 आपका जाएगा आर वाला, 1270। हम लोग ये समझेंगे, देखो यहाँ पर आर वाला हमें दिया गया, एस वाला आर दोनों दिए गए हैं, हमसे इसका रेशियो पूछा गया है। रेशियो देखो 1100 अनुपात 1270, ये तो है। आप देखेंगे आपसे एक 0 से आपका एक 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 110 रेशियो 127, 110 रेशियो 127, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखते हैं, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2009 में शहर टी से मेले में भाग लेने वाले लोगों की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2009 में, वर्ष 2009 देखेंगे और टी से मेले में भाग, टी वाला देखेंगे, ये 2009 का देखेंगे, ये रहा,
ठीक है, 2002 में ये है। तो कितने लोगों की वृद्धि हुई ये पूछा गया। देखो पहले थी कितनी 5.3, टी वाला देखेंगे फिर कितनी होगी 5.5, मतलब पहले थी 5.3 और 5.3 से कितनी हो गई 5.5, कितनी वृद्धि हो गई आप बताओगे। आप कहोगे 0.2 की वृद्धि हो गई, किसमें वृद्धि हो गई 5.3 में वृद्धि हो गई, गुणा कर लेंगे 100 का परसेंटेज आ जाएगा। देखो पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 200/53, 200/53, यही तो है। अब देखो भाग करना है, भाग कैसे करोगे, पहले तो ऑप्शन देखेंगे, पहले तो भाग करेंगे। अगर यहाँ पे 50 होता, मानो थोड़ी देख ली 50 होता तो ये पूरा पूरा 4 बार चला जाता, ज़्यादा 4 बार। 50 नहीं है तो ये 4 से थोड़ा कम जाएगा, मतलब 3 के प्लस में जाएगा, ठीक है, जितना भी जाए, लेकिन ये 4 से तो कम रहेगा, मतलब 3 और 4 के बीच में आएगा आंसर। पहली बात तो ये हो गई, 3 और 4 के बीच में। अब देखेंगे विकल्प कौन सा सही है। देखो ये 4 से ज़्यादा, ये गलत हो जाएगा, ये 1 से ज़्यादा गलत, 2 से ज़्यादा गलत, 3 4 के बीच में सिर्फ यही दिया गया है, तो इसका मतलब आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिएगा, सभी वर्षों में मिलकर शहर यू से मेले में भाग ले रहे लोगों की औसत संख्या क्या है। सभी वर्ष, ये सभी वर्ष है, इन सभी वर्षों में देखना है, इन सभी वर्षों में मिलकर शहर यू देखेंगे में शहर यू से मेले में भाग ले रहे लोगों की औसत संख्या क्या है, इसका औसत निकालना है। बस जोड़ लो, 7 2 9 6 15 16 4 20 23 का 3, हाथ से लगा 2 2 5 7 6 13 6 19 20 24 4 28 4 32 32.3 32.3 कितना आ रहा है आपका यहाँ पर 32.3 याद आया, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बात को समझे तो आपको समझना है, 32.3 आपका ये आ गया है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर कि 32.3 और हमें सैकड़ों में दी गई, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो करेंगे, तो ये पॉइंट हटेगा 10 नीचे जाएगा, 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 32 30 इतना आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसका क्या निकालना है औसत। औसत के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 से भाग करेंगे, औसत 6 से भाग करेंगे, तो 6 से भाग को 6 5 30 और 6 चौक 24 नहीं 6 3 18 19 20 5 6 8 48, मतलब 538 पॉइंट कुछ आएगा आपका। लेकिन हम देखेंगे ऑप्शन में आपको 538 यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपको 538, तो 538 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आप लोगों की समझ में आ गई होगी, ठीक है, बस हमें ये करना था इसमें। अब देखेंगे हम लोग अगर बात करें तो समझो, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। अब देखना है थोड़ी सी बात ये है कि अगला अगर क्वेश्चन देखें यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि सभी शहरों से मिलकर वर्ष 2005 में कितने लोगों ने मेले में भाग लिया। सभी शहरों से मिलकर 2005 में कितने लोगों ने भाग लिया। सभी शहरों को PQRST शहर दिए गए 2005 में, ये देखो 2005 का दिया गया है, तो देखो कितने लोगों ने भाग लिया। देखो 4.2 5.5 4.5 5.8 6.0 5.7 जोड़ो, 8 7 15 5 20 27 का 7, हाथ से लगा 2 6 5 11 4 15 6 5 20 26 5 31, ये तो आ गया 31.7। लेकिन यहाँ पर 31.7 आंसर आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सैकड़ों में दिया गया है, तो इसका मतलब सैकड़ों के लिए 100 से गुणा करेंगे, हज़ारों के लिए 1000 से किया था तो 10 से भाग हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 3170। 3170 बोले तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही होंगी, और हमें ये पता है आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग वास्तव में मेहनत करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही वीडियो बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इसमें सारे टाइप के आपको सवाल भी मिलने वाले हैं। अब देखिए ये आगे अगला टाइप, कॉलेज दिए गए आपको ABCDE, वर्ष दिया गया है, विगत वर्षों में 5 कॉलेजों में दाखिला प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई। अब देखो यहाँ पर सवाल, वर्ष 2007 में कॉलेज बी में दाखिला प्राप्त विद्यार्थियों में से 80% एक प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे, उनमें से 75% विद्यार्थी पास हुए। कितने विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए। अब देखो यहाँ पर 2007 में कॉलेज बी में दाखिला प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से 80% एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठे, तो हम देखेंगे 2007, उसके बाद देखेंगे बी ये वाला, इसमें बच्चे कितने थे 360 बच्चे थे, जिसमें से 80% परीक्षा में बैठे, तो उसका 80% निकाल लेंगे पहले हम लोग। 80% का मतलब 8 6 48 का 8, हाथ से लगा 4, 8 3 24 4 28 288, मतलब कि 288 लोग जो थे
वो परीक्षा में बैठे। उनमें से 75% विद्यार्थी पास हुए। तो कितने विद्यार्थी पास हुए? देखो 288 बच्चे बैठे, जिसमें से 75% पास हुए। 75 बटे 100 कर लेंगे, तो पास निकालना है, बस ये निकालना है। 25 3 75, 25 चौको 100, 4 7 28, 4 दूनी 8, 72 3 3 दूनी 6, 3 7 21, 216। मतलब 216 लोग पास हुए। कितने लोग? 216 लोग पास हुए। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। वर्ष 2005 में सभी कॉलेजों से मिलकर कुल 40% विद्यार्थियों ने एक कंप्यूटर पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। कुल कितने विद्यार्थियों ने इस पाठ्यक्रम में दाखिला लिया? 2005 में सभी कॉलेजों से मिलकर, 2005 में सभी कॉलेजों से मिलकर, ये सभी कॉलेज हो जाएंगे, संख्या हो जाएगी सभी कॉलेज में दाखिला वालों की। सभी कॉलेजों से मिलकर 40% विद्यार्थियों ने एक कंप्यूटर पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। कुल कितने विद्यार्थियों ने इस पाठ्यक्रम में दाखिला लिया? 40% ने लिया। पहले टोटल निकालो। तो देखो 0 से सब 0 हो जाएगा, पहले बात तो ये हुई। फिर 4 8 12, 5 17, 8 25 का 5, यहाँ से लगा 2 2 2 7 5 12, 3 15, 3 18, 4 22, ये हो जाएगा 2250। टोटल संख्या हो जाएगी आपकी 2250, जिसमें से 40% विद्यार्थियों ने दाखिला लिया। तो 40 बटे 100 करेंगे। 0 0 से आपका ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 नीचे 2 पर कैंसिल। 4 पंचे 20 का 0, यहाँ से लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0, यहाँ से लगा 1, 4 दूनी 8 1 9। कितना हो जाएगा आपका? 900 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया। क्लियर बात? चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। लिखा हुआ है कि वर्ष 2007 और 2008 में सभी कॉलेजों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या के बीच अनुपात 2007 2008 ये संख्या रही। टोटल ये रहा, 2007 के लिए ये रहा, 8 के लिए नहीं चला ये, ठीक है, दोनों बंद कर दिया। इनका पहले टोटल योग निकालो, फिर औसत निकालेंगे। इसका योग निकालेंगे पहले हम लोग। तो ये 0 हो जाएगा पहले। 8 7 15, 3 18, 19 20 24, 6 30 का 0, हाँस लगा 3 4 3 7 3 10 14 4 18 19 20 21 2200। ये टोटल हो जाएगा 2200। 2007 के लिए। 8 के लिए देखेंगे तो ये 0 पहले, 3 3 6 9 15 4 19 20 26 का 6, 2 यहाँ से लगा 12 15 18 4 22 2260 हो जाएगा। ये इसका योग हो जाएगा 2260। लेकिन हमने योग का नहीं पूछा गया है। दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या पूछी गई है? औसत संख्या के बीच का अनुपात। औसत कैसे निकालते हैं? औसत मतलब योग बटे पदों की संख्या। तो योग कितना आपका 2200 योग हो जाएगा। और पद कितने हो जाएंगे इसमें? 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग करेंगे तो औसत आ जाएगा। फिर रेशियो देखो, टोटल योग कितना है? 2260। संख्या पदों की कितनी है? 5, तो 5 से भाग करेंगे तो यहाँ से रेशियो निकल आएगा। कैसे निकालोगे? देखो 5 से 5 ऐसे कैंसिल हो जाएगा आपका। 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 220 रेशियो 226। 2 से भाग करेंगे, 2 1 2 1 2 0, 2 1 2 1 1 3, 200 110 और 200 113, 110 113। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 110 113 आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात आपको यहाँ तक समझ में भी आ गई होगी। और आप लोग ये सवाल सिर्फ ये वीडियो मत देखिएगा, किसी वीडियो देखने से काम चल जाएगा। कॉपी कलम को साथ में भी लीजिएगा, ठीक है। सवाल को पहले देखिए, वीडियो सब सवाल आपके सामने आए उसको पॉज कीजिएगा, सवाल को अपने आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाता है फिर बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा है फिर आप सवाल को समझिएगा तो आप बेहतर सीख सकते हैं। सीखने का सबसे अच्छा फंडा यही होता है कि पहले आप स्वयं लगाइएगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे, अगर हो सकता है कि आपसे कहीं पे गलती हो रही हो तो आप जब देखेंगे सवाल को सही वाले को तो आपकी वो गलतियाँ भी दूर हो जाएंगी और आपको सारी प्रॉब्लम खत्म। समझ गए आप लोग? तो आपको इस टाइप से सवालों को सॉल्व करना है। हम लोग आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। आगे लिखा हुआ है सभी वर्षों के लिए मिलकर कॉलेज बी में बी से दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या। सभी वर्षों से मिलकर कॉलेज सी में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या का लगभग कितना % है? तो कॉलेज बी की अगर हम लोग बात करें सभी वर्षों की, सभी वर्ष कॉलेज बी, तो निकाल लो संख्या, औसत संख्या निकालने के लिए जोड़ लेंगे इनको। 7 6 13, अच्छा 17 का 7 यहाँ से लगा 1, 3 5 15 1 16, 1670 ही हो जाएगी। और सी में जोड़ लेंगे इसको, 0 हो जाएगा। 9 9 18 19 20 21 का 1, यहाँ से लगा 2, 4 2 6 3 9, 10 13,
चार 17 18 19 20, ये हो जाएगी 2010, ठीक है। 1670 ये भी ठीक है, दोनों जोड़ लिया हमने। अब हमें औसत निकालना है। पहले सबसे पहले औसत के लिए क्या करना है पता है आपको। देखो 16, या पहले बी की अगर हम लोग बात यहाँ पर लेकर चले, बी की अगर बात करें तो टोटल योग है 1670। संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर लो, औसत आ जाएगा। तो 5 3 15, 1 बचा, 17 हो गया, 5 से 15, 2 बचा, 5 को 20, 334 आ गया। अगर हम सी की बात करें तो सी में 200 2000 आपका हो जाएगा 10, 5 से इसमें भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 को 20, 0 5 दूनी 402 इधर आ जाएगा, 402 इधर आ जाएगा। क्लियर हुई बात। अब आपसे पूछा क्या गया है, सभी वर्षों के लिए मिलकर कॉलेज बी से दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या, सभी वर्षों के लिए मिलकर कॉलेज सी से दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या का लगभग कितना % है। तो ये 334 जो है पूछा गया, 402 का कितना % है मान लेंगे, निकाल लेंगे 100% की तरफ से भाग करके निकाल लेंगे। बस इतना काम करना है हमें, बस सवाल सॉल्व हो जाएगा हमारा, ये तो है। अब समझो सवाल सॉल्व कैसे करोगे। अगर यहाँ पर 402 ना होकर अगर यहाँ पर 400 होता तो क्या होता, 340 34 बटे 400 गुणा 100, ये तो होता। फिर अगर ये होता है अप्रॉक्सीमेट में मान लें कि इसके बराबर है, तो देखो 0 0 से 0 कैंसिल हो जाता, 4 8 32, 1 बचा, और यहाँ पे 14 4 3 12, 83% आ जाता। लगभग पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर लगभग कितना आ जाता, तो ये लगभग में होता है हमारा 83%। अब आप ऑप्शन देखेंगे 73 तो आ नहीं सकता, 120 नहीं आ सकता, 128 नहीं आ सकता, बचा क्या 83, तो 83 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, वर्ष 2006 में सभी कॉलेजों से मिलकर दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों में से 8% विदेश गए। तो लगभग कितने विद्यार्थी विदेश गए, पहले तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2006 में सभी कॉलेजों से मिलकर दाखिला लेने वाले, 2006 में सभी कॉलेजों से मिलकर दाखिला लेने वाले, सभी कॉलेजों से ABCD सभी से, ये इतने लोग हो जाएंगे और इनका 8% विदेश गए। पहले ये निकालो टोटल, तो 0 हो जाएगा, 6 2 8 9 10 11 का 1 लगा, यहाँ से ले 5 5 10 4 14 3 17 21, तो हो जाएगा आपका 2110, और 8% विदेश गए तो उसका 8% निकाल देंगे, 8 बटे 100 कर देंगे बस। तो 0 से 0 खत्म, 8 का 8 8 का 8 8 दूनी 16, पॉइंट लगा देंगे तो 168.8 आ जाएगा, 168.8। लेकिन लगभग पूछा गया है, लगभग हो जाएगा आपका 170 के। ठीक है, तो 170 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए स्टार्ट के सवाल समाप्त हुए। अब हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पर, उक्त राज्यों में गेहूं की सबसे कम उपज वाला प्रदेश कौन सा है। देखो ये चावल के लिए इस प्रकार कलर है, गेहूं के लिए इस प्रकार का कलर है आपका। तो गेहूं के लिए सबसे कम देखो कहाँ पर है, देखो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, सबसे कम देखो आप लोग दिखेंगे पश्चिम बंगाल में। तो कहाँ हो जाएगा आपका गेहूं के लिए सबसे कम हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, यहाँ पर सबसे कम आपका कहाँ पे हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इसको देखो आप लोग। अगला है कि उक्त राज्यों में चावल की सबसे ज़्यादा उपज वाला प्रदेश कौन सा है। चावल की सबसे ज़्यादा उपज वाला प्रदेश कौन सा है, यही तो पूछा गया है। तो चावल, यहाँ पर चावल की सबसे ज़्यादा उपज कहाँ होती है, देखो यहाँ पर कितनी है 7 होगी, यहाँ पर देखो 8 है, यहाँ पर 7 है। तो सबसे ज़्यादा उपज कहाँ पे हो जाएगी, पश्चिम बंगाल में हो जाएगी। तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे देखो, उक्त राज्यों में किस राज्य में चावल तथा गेहूं की कुल उपज सबसे कम है। चावल और गेहूं की उपज सबसे कम, ये मिलाना है हमें, सबसे कम कौन सी है, कहाँ पर है, बस यही बताना है हमें। ठीक है, सबसे कम चावल और गेहूं की उपज कहाँ पर है। अब देखो आप लोग, यहाँ पर देखोगे तो ये 7 वैल्यू, और यहाँ पर देखोगे तो ये 15 है। इनको जोड़ लो, 15 7 कितना हो जाएगा 22, तो इसमें तो टोटल हो जाएगा 22 आपका। इसमें देखो ये आपका 8 है और ये आपका यहाँ पर 1 है, तो 8 ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा टोटल 9। इसमें देखो आपका ये 4, हाँ ये 4 प्लस 4, तो ये 4 मिला के आपका हो जाएगा 8, तीसरे में 8 हो जाएगा। महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र में आपका ये है, यहाँ पर देखो ये 3 ये 2, 3 ये हो जाएगा, 2 आपका ये हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। ये देखेंगे ये 2 आपका इधर, 4 इधर, ये 4 और 2 मिलकर हो जाएगा 6। ठीक है, योग निकाल लिया यहाँ पर। तो चावल था गेहूं की सबसे कम कहाँ है, सबसे कम देखो कहाँ है, 5 नंबर 5 है सबसे कम, कहाँ है, महाराष्ट्र में है।
तो यहाँ पर आपका महाराष्ट्र जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? महाराष्ट्र। ठीक है, आगे देखो, उक्त राज्यों में से किस राज्य में चावल तथा गेहूं की उपज सबसे कम है? सबसे कम, ये तो वही सवाल आ गया, सेम टू सेम। देखो यही था, हाँ यही है, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा आपका ये तो। ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया सेम, मान दो। अगला देखो, उक्त राज्यों में गेहूं की सबसे अधिक उपज वाला प्रदेश कौन सा है? देखो गेहूं सबसे कहाँ होता है, ये देखो व्हाइट कलर का गेहूं, ये सबसे ज़्यादा देखो कहाँ पर है, इतना यूपी हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखो, वो सवाल भी समाप्त हुआ आपका। अब आपका देखिए अगला सवाल शुरू होता है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, अच्छे लेवल का है। ठीक है, हमें देखो ये सवाल सीखना है, अच्छे लेवल का है, सीखेंगे इसको भी। देखो क्या कह रहा है, पहले तो लिखा हुआ है व्हाइट कलर वाला सब है जो पोस्ट ग्रेजुएट है, ये लाइनिंग वाला जो है सीधी सीधी लाइन सहायक अभियंता, और ये तिरछी लाइन है कनीय अभियंता। तीनों चीज़ें हो गई। अब सवाल पढ़ेंगे बस और सवाल को सॉल्व कर देंगे। देखो यहाँ पर, कंपनी डब्ल्यू में कार्यरत पोस्ट ग्रेजुएट अभियंताओं की संख्या, कंपनी डब्ल्यू में कार्यरत पोस्ट ग्रेजुएट अभियंताओं की संख्या उसी कंपनी में कार्यरत सभी अभियंताओं की संख्या का कितना % है? देखो डब्ल्यू की बात करें तो ये वाला डब्ल्यू वाला है, इसमें टोटल 650 है। ये सीरीज, अब पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं ये निकालना है। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो ये लाइन वाले हैं, वाइट वाइट लाइन वाले, कितने हो जाएंगे? देखो ये 100 से स्टार्ट हुआ और ये कहाँ 300 तक गए, नहीं 250 300 तक गए, तो ये 200 हो जाएगी संख्या। कितनी हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 200, लिखते हैं यहाँ पर, ये 200 हो जाएगी। ठीक है, डब्ल्यू वाले में 200 लोग हैं, यही तो है ना। अब देखो सवाल लगाएंगे कैसे। पूछा गया है कि कंपनी डब्ल्यू में कार्यरत पोस्ट ग्रेजुएट अभियंताओं की संख्या उसी कंपनी में कार्यरत सभी अभियंताओं की संख्या का कितना % है? तो ये 200 हो जाएगी। और टोटल कर्मचारी कितने? 650 हैं, तो बटे में 650 कर लेंगे और गुणा में 100 कर देंगे। यहाँ से % में आपका आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, 5 एकन 5, 5 या 15, 5 को 20 हो जाएगा आपका 400 बटे 13। ठीक है, 13 3 39, 1 बटा 13, 3 सही 1 बटा, ये सैकड़ों मत देंगे, ये है आपका, देखो 400 है तो 13 3 39 बचा कितना? 10 बचा आपका, 1 0 10, तो 390 मतलब 10 कर 30 कर लेंगे, 30 चला जाएगा, 390 बचेगा कितना आपका यहाँ पर? 390 बचेगा 10 बटे 13, ये आपका बचेगा 23 सही 10 बटे 13%। ठीक है, यही बचेगा आपका, क्योंकि देखो 1330 में गुणा करेंगे, 390 10 जोड़ लेंगे, 400 बटे 13, 400 बटे 13% हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका यहाँ पर कितना जाएगा? आपका यहाँ पर जाएगा 30 सही 10 बटा 13%। कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इनमें से कोई नहीं आपका दिया गया, यही राइट हो जाएगा। सभी कंपनियों में कार्यरत कनीय अभियंताओं की औसत संख्या क्या है? कनीय अभियंताओं की औसत संख्या सभी कंपनी में निकालना है। देखो कनीय ये वाले हैं बिल्कुल नीचे वाले, अब देखो इसमें कितनी है? इसमें 100, इसमें यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 100, इसमें कितनी है? इसमें भी 100, इसमें कितनी है? 150, इसमें कितनी है? 250, इसमें कितनी है? 250। औसत निकालना है। देखो पहले तो 100, फिर 100, फिर उसके बाद 150, 250, 250, इसका निकालो औसत, जोड़ लो 850 हो जाएगा सभी का। औसत निकालना है तो देखो 1 2 3 4 5 से भाग कर देंगे, 5 एकन 5, 5 7 35, जी तो 170। कितना हो जाएगा आपका? 170 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? आपका हो जाएगा यहाँ पर 170। क्लियर बात? कनीय अभियंताओं की औसत संख्या आ गई 170। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि सभी कंपनियों को मिलाकर कनीय अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं की औसत संख्या के बीच का अंतर। अब देखो पहले वाले सवाल में हम लोगों ने कनीय अभियंताओं की औसत संख्या निकाली, कितनी? 170। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो ग्राफ में यही फायदा होता है कि पिछला सवाल आगे कम आता है। तो कनीय अभियंता की औसत संख्या निकाली थी हम लोगों ने। औसत कितना था? औसत था 170। अब आगे देखेंगे, हमने पूछ रहा है सहायक अभियंताओं की औसत संख्या निकालना है। तो सहायक अभियंताओं की औसत कैसे निकालेंगे? अब देखो सहायक कौन से हैं? सहायक वाले हैं वो लाइनिंग के ऊपर लाइनिंग है, तो ये वाले लाइनिंग है, ये सहायक है, इनको भी जोड़ना है हमें, तभी तो निकलेगा। अब देखो ये कहाँ से स्टार्ट है? ये है 250 से ये गया 400 तक, 50 100 150, ये हो जाएगा आपका 150। कितना हो जाएगा आपका? 150। ये इधर 300 से 600, मतलब ये गया आपका 3 3 6, ये हो गया 350।
ठीक है, आपका 150, फिर आपका क्या है 350। इसमें देखेंगे, इसमें देखो 5 से 700, इसमें मतलब 200 गया आपका, इसकी 200 संख्या आ जाएगी। 7 9 250 इसमें आ जाएगी आपकी। इसमें देखेंगे आप लोग, ये गया है आपका 6 7, ये हो जाएगा आपका 150। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका औसत निकालना है सहायक का। तो सहायक का औसत निकालेंगे हम लोग। सहायक अभियंताओं का औसत देखो कितना हो जाएगा। पहले तो 150 दिया गया है, फिर आपको 350, फिर 200, फिर 250, फिर 150 को जोड़ लेंगे, 0 0 हो जाएगा, 2 ऊपर लगा, 2 3 3 6 7 8 9 10 11 1100 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1100 और बटे में भाग से करेंगे, 1 2 3 4 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0 220। इसका औसत आ जाएगा आपका 220। और इन दोनों का अंतर निकालना है, तो 170 एक 220 का अंतर निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका ये आ जाएगा 50। औसत अंतर निकालो, उनका अंतर घटाना निकालेंगे तो आपका 50 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे लिखा हुआ है कि सभी कंपनियों में कार्यरत सहायक अभियंताओं की संख्या में 37% की वृद्धि कर दी जाए एवं सभी पोस्ट ग्रेजुएट अभियंताओं की संख्या में 20% की कमी कर दी जाए। तो सहायक अभियंताओं की संख्या पोस्ट ग्रेजुएट अभियंताओं की संख्या से कितने % अधिक हो जाएगी। अच्छा, ये निकालना है। देखो समझो बात को, यहाँ पर सवाल को समझोगे समझ में आ जाएगा। पहले है कि सभी कंपनियों में कार्यरत सहायक अभियंताओं की संख्या में 37% की वृद्धि कर दी जाए। तो पहले तुम ये निकालेंगे सहायक अभियंता हैं कितने। तो देखो हम लोगों ने निकाला था सहायक अभियंता हैं कितने, सहायक 1100 हैं टोटल 1100। तो सहायक अभियंता जो हैं हम लिख लें यहाँ पर कि सहायक अभियंता हैं कितने, पहले सहायक अभियंता हैं आपके 1100। इनमें 37% की वृद्धि कर दी जाए। तो 37 की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 137% टोटल हो जाएगी, बटे 100 कर लेंगे। 37 की वृद्धि मतलब कोई भी चीज़ 100% होती है, वृद्धि करेंगे तो जुड़ जाएगा, कमी करेंगे तो उससे घट जाएगी। तो ये डबल जीरो से आपका डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 11 7 77 का 7 हाथ से लगा 7, 11 33 7 40 का 0 हाथ से लगा 4, 11 11 और 4 15, कितना हो जाएगा आपका 1507। कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1507। बात क्लियर। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर ये बढ़ने के बाद हुई है, वृद्धि कर दी गई। सभी पोस्ट ग्रेजुएट अभियंताओं की संख्या में 20% की कमी कर दी जाए। पहले तो ये देखो पोस्ट ग्रेजुएट में कहीं निकाला था, कहीं पर सिर्फ एक में निकाला था पोस्ट ग्रेजुएट, ये आया था 200 हमारा डब्ल्यू वाले में, सभी में निकाला नहीं था। चलो सभी में निकाल लेते हैं। देखो इसमें कितना आ जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट वाला, इसमें कितने का गया 100 से 250, मतलब इसमें 150 आ जाएगा पहला। ये पोस्ट ग्रेजुएट है वाइट वाला, देखो ये लिखा वाइट। ये अगले में निकालेंगे तो अगले में आपका आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर 200 हो जाएगा। इसका निकाल लीजिएगा तो ये ज़्यादा आपका यहाँ स्टार्टिंग है 150 से, तो इसमें आपका हो जाएगा ये 350 हो जाएगा इसमें। इसी प्रकार से इसमें निकालेंगे, इसको यहाँ तक जोड़ो, ये यहाँ तक जाएगा 700 तक, यहाँ से स्टार्टिंग है इसकी, तो इसका अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, देख लेंगे ट्राई करके। देखो ये यहाँ तक ज़्यादा 700 तक, ये देखो कहाँ तक ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 250 तक। तो 50 100 और इधर 100 200 250 350 450, ये तो 450 हो रहा है लगभग में, पूरा पूरा जाएगा 450, ये 450 चला गया। अगला देख लेते हैं ये कितने का जाएगा, ये 100 कम है, ये 350, तो ये तो पोस्ट ग्रेजुएट का आ गया। अब इनका हम टोटल निकालेंगे, पहले टोटल निकाल लो पहले पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। टोटल निकालेंगे तो 150 200 350 450 350 ऐड कर दो, 2 3 2 5 3 8 4 12 3 15 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1500। अब क्या करना है, तो सहायक अभियंताओं की संख्या में 20% की कमी कर दी जाए। सभी पोस्ट ग्रेजुएट अभियंताओं की संख्या में 20% कमी कर दिया है। देखो टोटल संख्या कितनी है पोस्ट ग्रेजुएट वालों की, पोस्ट ग्रेजुएट वालों की संख्या कितनी है टोटल, ये 1500 है। 20% की कमी करेंगे, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, जब कमी करेंगे तो इस पर कमी होगी 20 की, तो बचेगा आपका 80%। तो 80% का वैल्यू निकालेंगे तो 15 8 120, तो आपका हो जाएगा 1200। कितनी हो जाएगी 1200 हो जाएगी पोस्ट ग्रेजुएट वालों की। ठीक है 1200। अब देखना है हमें, तो सहायक अभियंताओं की संख्या पोस्ट ग्रेजुएट अभियंताओं की संख्या से कितने % अधिक हो जाएगी। ये हमने कितने % अधिक हो जाएगी हमसे ये पूछा गया है, ये तो पूछा गया है। अब आप बताओ कितने % अधिक हो जाएगी। ये 1200 से ये 1500 कितना अधिक है, आप कहेंगे 307 अधिक है। कितने से 1200 से, गुणा कर देंगे 100 से, ये तो करेंगे 0 0 से आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से इसको भाग करेंगे, 12 दूनी 24, कितना बचा 24 36 6 7 67 12 5 60,
ठीक है। 12 5 60, 6 7 बचा, 0 लगाया, बाद छंगवाता 12 5 60 फिर लगाओ एक बार, बाद छंगवाता ज़्यादा हो जाता है, 25.5% आ जाएगा, 25.5। लेकिन यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं आ रहा तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे इनमें से कोई नहीं, राइट हो जाएगा। क्लियर? तो आप तो यहाँ तक की बात समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आप लोगों को यहाँ तक समझने में। हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कंपनी VXY के सभी अभियंताओं की संख्या में क्रमशः 30%, 35%, 40% की वृद्धि कर दी जाए तो सभी कंपनियों के कुल अभियंताओं की संख्या में समग्रता कितने % की वृद्धि होगी। देखो कह रहा है कंपनी V में जो है क्या कर दिया जाए, सभी अभियंताओं की संख्या में 30%, 35%, 40% की वृद्धि कर दिया है। अगर हम कंपनी V की बात करें तो इसमें कंपनी V में देखो कितनी संख्या है, 400 है। तो 400 में हम क्या करें, 30% की वृद्धि कर दें तो उसका हम निकालें 130/100, ये तो है। या हम ऐसे ना निकालें, हम सीधे वृद्धि, हम क्या करें, सीधे वृद्धि निकाल लें। अगर हम लोग देखो समझो थोड़ा सा, इसको पहले हम निर्देश कर दें। कह रहा है कंपनी VXY के सभी अभियंताओं की संख्या में क्रमशः 30%, 35%, 40% की वृद्धि कर दी जाए। तो पहले हम वृद्धि निकाल लेते हैं कि वृद्धि होगी कितनी। वृद्धि तो कितनी की गई, V वाले में हम लोग देखें तो V वाले में जो है 30% की वृद्धि, 400 है तो 400 पे वो 30 की वृद्धि कर रहा है, 30% की, 30/100 कर लेंगे तो 4 3 12, 120 की वृद्धि हो जाएगी इस पर। फिर हम निकालें अगर x में निकालें तो x का देखो आप लोग, x कहाँ पर है, ये वाला है, x देखो इसमें देखो ये वाला है, मतलब 700। तो हम 700 पर निकालेंगे कितना, 35% बटे में 100 कर लेंगे, ये खत्म 0 0, 7 5 35 का 5, हासिल लगा 2, 7 5 35 का मान लगा 3, 7 21 22 23 24, 245 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 245। क्लियर बात? अब इसमें देखो, अब y की बात करें, y की देखो लिखेंगे, y में देखो ये y वाला रहा 950 है, 950 का 40% निकालेंगे तो देखो यहाँ पर 4 5 20 का 0, वहाँ से लगा 2, 4 9 36 37 38, कितना हो जाएगा आपका, 380 हो जाएगा। 4 5 20 का 0, हाथ से लगा 2, 4 9 36 37 38, 380 हो जाएगा। ये तो कोई बात नहीं, जितना भी उतना होने दो। तो ये तो वृद्धि हो जाएगी। अब पूछ रहा है तो सभी कंपनियों के कुल अभियंताओं की संख्या में समग्र कितने % की वृद्धि होगी, कितने % की वृद्धि हो जाएगी, हमें निकालना है। तो देखो आप ये देखो कितनी वृद्धि हुई, पहले निकालो, ये वृद्धि हुई है टोटल, ये बड़ी संख्या है ना इतनी, तो 5 4 2 6 8 14 का 4, हाथ लगा 1 2 2 4 3 7, 745 की वृद्धि हो जाएगी। ये वृद्धि हुई किस पर है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये वृद्धि किस पर हुई है, हमें ये भी निकालना है। अब देखो थोड़ा समझो आप लोग, ये वृद्धि हुई, देखो ये 400 संख्या थी, ये 650 थी, ये 700 थी, 950 थी, 750 थी, इसको जोड़ दो सभी को, 6 4 10 मतलब 1000, और ये 1700 हो जाएगा, 10 17 और 17, ये 18 19 20 27 28 29 30 3450 हो जाके, कितना हुआ जाके, ये आपका हुआ जाके 3450, टोटल हुआ जाके आपका है, टोटल हुआ है 3450। आपसे पूछा क्या गया है तो सभी कंपनियों के कुल अभियंताओं की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई, तो ये 745 की वृद्धि हुई है किस पर, 3450 पर गुणा कर लेंगे 100 से, तो ये % यहाँ पर वृद्धि आ जाएगी आपकी। ठीक है, क्लियर? अब देखो 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 7450 बटे 345। ठीक है, जब देखो यहाँ पर आप लोग, अब यहाँ पर सिर्फ समझने वाली बात है, अगर यहाँ पर 350 होता और यहाँ पर सिर्फ 7000 होता तो ये चला जाता है 20 बार, चला जाता है 20 बार। लेकिन यहाँ पर देखो आप लोग 450 ज़्यादा है, इधर 5 कम है, तो थोड़ा और बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा मतलब ये 22% आपका यहाँ पर हो जाएगा। चाहे आप भाग करके इसका देख लीजिएगा, 22% के लगभग में यही आएगा। ठीक है, तो समग्रता कितने % की वृद्धि हो जाएगी, तो आपकी 22% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर? अगला देखते हैं, आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन आपका है कि विज्ञान में सभी विद्यार्थियों को 150 में से औसत कितने अंक मिले हैं। सभी विज्ञान में सभी विद्यार्थियों को 150 में से औसत कितने % अंक मिले हैं। अब दिया गया है कि 6 विद्यार्थियों द्वारा 6 विषयों में प्राप्त अंकों का परसेंटेज, ये परसेंटेज दिया गया है कि जैसे अधिकतम अंक थे 75 और मिले कितने हैं, तो मिले हैं 82%, 75 थे तो 66% मिले, इस प्रकार से है। तो विज्ञान में सभी विद्यार्थियों को 150 में से औसत कितने अंक मिले हैं। तो विज्ञान में देखो ये तो हमें परसेंटेज दिया गया है, तो ये नहीं ये 76% ऐसा करके 76% ये % में ऐसा दिया गया है। तो पहला काम ये है कि हम सभी को जोड़ लेंगे,
6 4 10 16 17 18 19 20 21 22 38 का जीरो वहाँ से लगा 3 10 18 19 20 26 और 7 31 सब 26 और 4 33 और 8 41 और 6 47 कितना हो जाएगा आपका, ये आप जोड़ लेंगे। फिर से एक बार देखते ट्राई करते हैं। देखो 6 4 10 16 17 18 19 20 26 34 का जीरो यहाँ से लगा 3 7 3 10 18 19 20 24 और 7 31 39 45 45 हुआ 450 450% टोटल हुआ। जाके औसत निकालेंगे तो 450 बटे संख्या टोटल कितनी है 3 3 6 से भाग करेंगे 6 7 42 6 35 75%। कितना आ जाएगा 75% आ जाएगा। औसत अंक मेरा 75%। देखिए टोटल नंबर कितने थे विज्ञान में 150, तो 150 का मिला कितना है 75%। 75 बटे में 100 कर लेंगे तो 25 या 75 25 को 100 4 से इसमें भाग करेंगे हो जाएगा भाग। पहले गुणा कर लो 15 या 45 450 भाग कर लो 4 से 4 एकन 4 4 एकन 4 4 दूनी 8 4 पंचे 20 तो हो जाएगा 112.5। कितना हो जाएगा आपका 112.5। बात क्लियर हो गई होगी, बात समझ में भी आ गई होगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। अगला लिखा हुआ है कि सभी विद्यार्थियों को भूगोल में औसत कितने अंक मिले हैं। भूगोल में औसत कितने अंक मिले हैं हमसे ये पूछा गया है। तो देखो भूगोल की अगर बात करें तो भूगोल में है कितने औसत पूछा गया, औसत कितने अंक मिले हैं ये तो पूछा गया है। देखो भूगोल में टोटल अंक है 75। औसत की बात करें तो भूगोल का भी वैसे निकालेंगे। देखो भूगोल के सब जोड़ लो पहले 6 2 8 8 16 4 20 28 का 8 ठीक है हाथ से लगा दो 6 2 8 7 15 7 22 8 23 36 और 7 43 हुआ जाके तो हम लिख देंगे 43 438 हो जाएगा। तो परसेंटेज में ये सब टोटल ये सब परसेंटेज में है। अब हमें क्या करना है इसका निकालना है एवरेज। तो 438 बटे क्या करेंगे 3 3 6 से भाग करेंगे 6 7 42 6 3 8 73%। कितना मिला है 73% मिला है। 73% का मतलब है कि 75 में से 73% निकालना है। तो 75 का टोटल है इसका 73% के लिए बटे 100 से भाग करेंगे 25 या 75 25 को 100 3 93 3 7 219 बटे 4 आ जाएगा। 219 बटे 4 आ जाएगा। अब 219 में आप 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20 ठीक है 1 बचा 19 हो गया 4 को 16 3 बचा 0 आ गया 4 7 28 2 4 पंचे 20 यह आ जाएगा आपका 54.75%। कितना सही है। औसत कितना मिले